हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछला सभी लेक्चर आप सभी लोग देख लिए होंगे। आज सभी के लिए आपके लिए लेकर आए हैं हम डिटर्मिनेंट का लेक्चर 4 लेकर आए हैं। देखिए आज का क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए जो है कोटि 2 का क्या है, यदि ए जो है कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या था? प्रतिलोम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा। बताइए ये इसका उल्टा है, तो बताइए डिटर्मिनेंट है, देखिए डिटर्मिनेंट है क्या? ए इनवर्स। ये ए इनवर्स का क्या होगा? प्रतिलोम अवयव। इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे क्या होगा? डिटर्मिनेंट इसका उल्टा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, ये ना आएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है माना कि एक व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब प्रतिलोम अवयव है जिसका क्रम 2/2 का है, तो मोड ए इनवर्स है। इसका भी क्या? मोड ए इनवर्स है। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? मोड 1 बटा कितना हो जाएगा? मोड ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी व्युत्क्रमणीय अवयव ए के लिए, किसी अव्युत्क्रमणीय अवयव ए के लिए, देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव तभी होगा जब मोड ए बराबर 0 आएगा, तो कौन अवयव होगा? जब मोड ए बराबर 0 आएगा तो कौन अवयव होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा। जब मोड ए बराबर 0 आएगा तो व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा, अवयव नहीं होगा। लेकिन जब मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, तब क्या होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक है, यदि किसी अवयव का आप सारणिक निकालते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यदि 0 आ गया तो व्युत्क्रमणीय अवयव उसका नहीं होगा। और यदि किसी अवयव का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो शून्य के बराबर नहीं आता है, तो उसका क्या होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है कि किसी अव्युत्क्रमणीय अवयव ए के लिए, अव्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा? जब मोड ए बराबर क्या आएगा? 0। यही व्युत्क्रमणीय अवयव कहता, तब क्या होता है? मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता। यहाँ अव्युत्क्रमणीय अवयव कहता है, और व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए हो जाएगा मोड ए बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए दे दिया है तो ये इनवर्स का मतलब क्या होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व है, मोड ए बराबर 0, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बता इसका देखो, ए बराबर दिया हुआ अवयव कितना दिया? 1 0 0 1। चलिए इसको हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट में परिवर्तित कर देंगे, मोड लगा देंगे। इधर भी क्या कर देंगे? मोड लगा देंगे, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो मोड ए हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में तो जानते हैं आप सभी लोग, 1 गुना 1 कितना होगा? 1। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे? माइनस। 0 गुना 0 0। तो मोड ए बराबर कितना आ गया? 1। मतलब मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं आया। जब मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं आया तो क्या हो सकता है? इसका प्रतिलोम निकल सकता है, ये व्युत्क्रमणीय अवयव हो सकता है, मतलब प्रतिलोम का अवयव का अस्तित्व होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। और यदि मोड ए का मान 0 आ जाता तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए इतना बराबर 0 दिया, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, पहला कॉलम में क्या करते हैं? पहला कॉलम में दूसरा और तीसरा को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो ये तीनों को, जो पहला कॉलम में दूसरा और तीसरा, ये तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे कितना होगा? x प्लस a प्लस b प्लस कितना होगा? c। फिर ये तीनों को जोड़ देंगे कितना होगा? x प्लस a प्लस b प्लस कितना होगा? c हो जाएगा। फिर ये तीनों को जोड़ दीजिएगा कितना होगा? x प्लस a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, c हो जाएगा। दूसरा रो तो ऐसे को ऐसे रहेगा, कितना होगा? b x प्लस कितना होगा? b और b हो जाएगा। तीसरा कॉलम भी वैसे को ऐसे रहेगा, c x प्लस कितना हो जाएगा? c हो जाएगा, बराबर कितना? 0। अब बताइए पहला कॉलम से क्या कॉमन आएगा? तो कॉमन आएगा x प्लस a प्लस b प्लस कितना? c कॉमन आएगा। तो बताइए इधर कितना बचेगा? 1 1 1। यहाँ कितना हो जाएगा? b x प्लस b और कितना? b। इधर क्या बचेगा? c
सी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखिए हम बताए थे कि जब किसी कॉलम जब कोई भी रो इकाई रहेगा, जब कोई भी रो इकाई रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन करना है, और जब कोई कॉलम इकाई रहेगा तो रो ऑपरेशन करना है। बताइए कौन इकाई है? कॉलम इकाई। जब कॉलम इकाई रहेगा कौन ऑपरेशन करना है? रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं? R2 में किसको घटा देंगे? R1 को, एंड R3 में किसको घटा देंगे? R1 को। जब कॉलम इकाई रहेगा तो कौन ऑपरेशन किया जाता है? रो ऑपरेशन किया जाता है। देखिए ध्यान से, x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना है? x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना है? c है। ध्यान दीजिएगा, R1 तो वैसे को वैसे रहेगा 1bc। R2 में किसको घटा रहे हैं? R1 को। 1 में घटाएंगे कितना होगा? 0। x प्लस b में b घटाएंगे कितना होगा? x हो जाएगा। c में c घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर R3 में किसको घटा रहे हैं? R1 को। तो 1 में घटाएंगे कितना होगा? 0 हो जाएगा। b में b घटाएंगे कितना होगा? 0 हो जाएगा। x प्लस c में c घटाएंगे क्या बचेगा? x बचेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए जिसका तो अभी अब 0 रहता है उसी से हल कर लेते, आसान हो जाता है करना। तो किससे कर लेते हैं? पहला कॉलम से। कितना होगा? x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना है? c है। बताइए चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस, एक को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा? प्लस में। एक का रो बन कॉलम बन x 0 0 x, 0 को बाहर करिएगा तो 0 ही होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। आगे देखिए इधर x प्लस कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस c हो जाएगा। अब बताइए 1 गुना इतने रहेगा। अब x गुना x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। इधर गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब दोनों को क्या करेंगे हम? 0 के बराबर कर देंगे। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे। x प्लस क्या होगा? a प्लस b प्लस c बराबर कितना? 0। ये सब प्लस में हो जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये सब प्लस में हो जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा? x स्क्वायर बराबर कितना? 0। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो मेरा कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c आया और कितना है? 0। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा कौन? b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर कितना है? 0 है, तो इतना का मान निकालना है। देखिए कितना दिया? 1 प्लस, देखिए इधर इससे क्या करते हैं? a कॉमन लेते हैं। इससे a जब हम कॉमन ले लेंगे, देखिए इधर इससे a कॉमन ले लेंगे। जब देखिए a कॉमन ले, पहला रो से हम a कॉमन ले लेते हैं, तो पहला रो से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ a था तो ध्यान दीजिए पहला रो से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? a कॉमन ले रहे हैं। तो पहला रो से हम a कॉमन ले रहे हैं। देखिए इधर क्या यहाँ पर a है? नहीं है। नहीं है तो जितना कॉमन है उतना से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। a कॉमन लिया तो बचेगा कितना? 1। a कॉमन लिया तो ये नहीं यहाँ पर, तो कितना करेंगे? ये से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ये नहीं इधर जितना कॉमन लिया उतना से क्या कर देंगे? भाग देंगे। दूसरा रो से b कॉमन लेते हैं। दूसरा रो से क्या कॉमन लेते हैं? b कॉमन लेते हैं। यहाँ b नहीं ना, जिधर नहीं रहता जितना कॉमन लेते उतना से क्या करते हैं? भाग देते हैं। इससे b कॉमन लिए, यहाँ b नहीं ना, जितना कॉमन लेते उतना से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब b कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 1। इससे b कॉमन लिए, क्या b है? यहाँ पर नहीं है, तो जिधर नहीं रहता जितना कॉमन लेते उतना से क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब देखिए तीसरा कॉलम से क्या कॉमन लेंगे? c कॉमन लेते हैं। तीसरा कॉलम से हम c कॉमन लेते हैं। क्या यहाँ पर है c? नहीं। तो जिधर नहीं रहता जितना कॉमन लेते उतना से क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या यहाँ है c? नहीं। जितना कॉमन लेते उतना से क्या करेंगे? भाग देंगे। इससे c कॉमन लिए क्या होगा? 1/c। c कॉमन लिए कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? देखिए पहला रो में क्या करते हैं? पहला रो में दूसरा और तीसरा रो को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो बताइए कितना होगा? a b c हो जाएगा। जोड़ देंगे, जोड़िए सब तीनों को जोड़ दीजिए। R1 में R2 और R3 जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे कितना होगा? हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। देखिए अब ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे क्या आएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये तीनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c तो प्लस कितना? 1 आएगा। अब बताइए दूसरा रो तो इससे कैसे रहेगा? 1 कितना? b कितना? 1/b प्लस 1। अब देखिए कितना बचेगा? 1 कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। अब तीसरा कॉलम से देखो
इस सब में कैसे कैसे रहेगा 1/c और 1 कितना c प्लस 1। चलिए आगे देखिए कितना a b c है। देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान कितना 0। चलिए इसका मान 0 बचेगा कितना 1। इसका मान 0 तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मान भी 0 तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये तो वैसे वैसे रहेगा 1 कितना b 1 कितना हो जाएगा 1/b प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा b। ठीक है ये कितना हो जाएगा 1/c और 1 कितना c प्लस 1। अब देखिए इसमें कौन इकाई है रो इकाई है। और जब रो इकाई रहेगा तो कौन ऑपरेशन करेंगे कॉलम ऑपरेशन। क्या करेंगे C2 में C1 को घटा देंगे एंड C3 में किसको घटा देंगे C1 को घटा देंगे। जब रो इकाई रहेगा तो कौन ऑपरेशन करना है कॉलम ऑपरेशन करना है। देखिए इधर तो A B C हो जाएगा। तो देखिए पहला कॉलम तो ऐसे वैसे रहेगा 1/1 देखो 1 रहेगा 1 कितना b 1/c। देखिए 1 में घटाएंगे कितना हुआ 0 1/b में 1/b घटेगा कितना 1 1/c में से कितना हुआ 0। 1 में घटेगा 0 1/b में 1/b घटेगा कितना हुआ 0 1/c में 1/c घटेगा 0 बचेगा कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए R1 से हल कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा a b c चिन्ह क्या होगा प्लस माइनस प्लस 1 को बाहर करेंगे चिन्ह क्या होगा प्लस में 1 का रो बन कॉलम बन कितना होगा 1 0 0 1। फिर 0 को बाहर करिए तो 0 ये होगा a प्लस a b c गुना 1 कितना होगा a b c हो जाएगा 1 गुना 1 कितना होगा 1। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या रहेंगे -0 गुना 0 0 1 में 0 घटाइएगा 1 गुना a b c कितना होगा a b c हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि 5 सारणिक दिया तो मान इसका क्या होगा बताइए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कॉमन आ रहा है देखिए इसमें क्या आएगा इससे क्या कॉमन आएगा दूसरा रो से 5 कॉमन आ रहा है इससे कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए कॉमन आ रहा है पहला से नहीं आएगा लेकिन दूसरा से आ रहा है। देखिए 5 कॉमन लेंगे ये तो ऐसे कैसे रहेगा 5 दूसरा रो से 5 कॉमन लिए यहाँ कितना बचेगा 3 और ये कितना बचेगा 4 5 दिया 15 5 20। देखिए इसके लिए सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसका तो हल करना 1 गुना 1 कितना होगा 1 जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे -0 गुना 0 0 हो जाएगा 1 में 0 घटेगा कितना होगा 1 ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि माना कि इतना बराबर इतना दिया तब x और y का मान निकालना है। देखिए i का मतलब क्या होता है आयोटा i को क्या बोलते हैं आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है। चलिए इसको हल करेंगे कोई भी रो या कोई भी कॉलम से। चलिए R1 से हल कर देते हैं R1 से हल करेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस। चलिए 6 आयोटा को क्या करते हैं बाहर करते हैं चिन्ह क्या रहेगा प्लस में इसका रो 1 कॉलम 1 कितना होगा 3 आयोटा -1 3 आयोटा। फिर इसको बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा माइनस में किसको बाहर करेंगे -3 आयोटा को बाहर करेंगे इसका रो 1 इसका क्या हो जाएगा कॉलम 1 इसका रो 1 कॉलम 1 कितना होगा 4 -1 20 कितना आयोटा हो जाएगा। फिर देखिए किसको बाहर करेंगे 1 को तो चिन्ह क्या रहेगा प्लस में। अब 1 का रो 1 कॉलम 1 कितना होगा 4 3 आयोटा 20 और 3 अब बराबर कितना है x प्लस आयोटा y। तो ये 6 कितना होगा आयोटा हो जाएगा गुना करिए तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब भी इधर गुना करिए -3 गुना -6 -3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा +3 आयोटा हो जाएगा। इससे गुना करिए कितना होगा 4 आयोटा हो जाएगा। जब भी इधर गुना करिए -20 गुना -6 -20 माइनस माइनस +20 +1 हो जाएगा 4 गुना 3 12। जब भी इधर गुना करेंगे 20 गुना 3 कितना होगा 60 आयोटा हो जाएगा बराबर कितना x प्लस कितना होगा आयोटा y। अब देखिए इधर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 गुना 3 -3 प्लस 3 क्या होगा 0 0 गुना ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इधर गुना कर ली चढ़ती है 12 कितना होगा आयोटा स्क्वायर है ना। फिर इससे गुना करिए 20 किया कितना होगा 60 आयोटा हो जाएगा। चलिए इससे गुना करेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा
फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 20 आयोटा हो जाएगा, बराबर कितना x प्लस कितना होगा आयोटा y। अब देखिए माइनस में ये क्या हो जाएगा प्लस में कैंसिल, आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुना 12 -12 प्लस कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस कितना होगा आयोटा y हो जाएगा, प्लस 12 -12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x प्लस आयोटा बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y बराबर क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं, वही होगा। अब बताइए x किसके बराबर होगा 0 के बराबर और y किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। मेरा ऑप्शन हो जाएगा कौन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन